नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। आए दिन हमें एक बात सुनने को मिलता है कि बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल थे या 108 घोंघे थे, या सिर का ऊपरी हिस्सा तालु प्रदेश ऊपर उठा हुआ था। उनके माथे पर उपशीष था क्या? ये सवाल के साथ बुद्ध का और उनके धम्म का हित अहित जुड़ा हुआ है। किस तरह से? हमारे भाई या पिता की कोई सच्ची झूठी प्रशंसा करता है तो हमको कैसी फीलिंग होती है? प्रामाणिकता से कहना, क्या आप लॉजिक लगाएंगे? क्या हम प्रशंसक को गलत ठहराने की चेष्टा करेंगे? मान लीजिए कि आपके भाई ने किसी प्रतियोगिता में धोखे से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑफ कोर्स आपको अच्छा ही लगेगा। आप उनको झूठा ठहराने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं ना। मालूम होने के बावजूद भी कि आपके भाई में कोई प्रतिभा नहीं है, फिर भी आप उनका समर्थन करेंगे, है ना? यह एक भाई भाई के बीच प्यार का रिश्ता है। हम बुद्धिस्ट हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बुद्ध के साथ सद्भावना और प्रेम का नाता है। बुद्ध का मूल्य किस बात से बढ़ता है? वो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। गालियां देने वाले और अवमूल्यन करने वाले दूसरे हैं ना। सिर पर बाल होना क्षुल्लक बात है। सिर पर 108 घोंघे का होना क्षुल्लक बात है। बुद्ध का तालु प्रदेश ऊपर उठा हुआ था, उनके माथे पर उपशीष था। यह बात महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, जो कि बुद्ध को असाधारण अनोखा बनाती है। बुद्ध के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उससे बुद्ध का मूल्य बढ़ता है कि कम होता है, यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए। ऐसी ही बात गृह त्याग को लेकर भी है। राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया था? जिस बात से बुद्ध का मूल्य बढ़ता हो, उस बात के कारण उसने गृह त्याग किया था। वो बात चाहे कुछ भी हो, यह सच्चे बौद्ध जन की पहचान है। देखिए, भगवान बुद्ध ने दीघ निकाय के लक्षण सूत्र में क्या कहा है, क्योंकि यहाँ मुख्य बात है कि बुद्ध के माथे पर घुंघराले बाल थे जटा के रूप में, या फिर उनके माथे पर 108 घोंघे थे, या फिर उनके माथे पर एक उपशीष था। इन बातों की स्पष्टता के लिए हम दीघ निकाय के लक्षण सूत्र में जाते हैं। क्या कहा है दीघ निकाय के लक्षण सूत्र में? द्वितींसि मानि भिक्खवे महापुरुष लक्षणानि यही समन्नागतस्य महापुरुषस्य द्वेव गतियो भवन्ति अनन्या। सचे अगारम अय्या वसति राजा होती चक्रवती धम्मिको धम्मराजा चातुरंतो विजितावि। सचे खोपन अगारस्मा अनगार्यम पबज्जति अरहम होती सम्मा संबुद्धो लोके विवटच्छदो। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति में महापुरुष के
32 लक्षण पाए जाते हैं। उनकी 2 ही गतियां होती है। कौन सी? एक, अगर वो गृहस्थ जीवन बिताता है तो चक्रवर्ती सम्राट बनता है, और यदि गृह त्याग करके भिक्षु जीवन पसंद करता है तो वो अरहंत सम्यक संबुद्ध बनता है और समस्त लोकों को उजागर करता है। उसके बाद एक के बाद एक 32 लक्षणों की बात की गई है। महापुरुषो सुप्रतिष्ठित पादों होती। सुप्रतिष्ठित पाद अर्थात पांव के तलवे समतल होते हैं, उनमें खड्डे नहीं होते और इस कारण पांव जमीन पर समतल पड़ते हैं। यह 32 लक्षणों में से पहला लक्षण था। आगे कहा गया कि हेठा पाद तले सु चक्कानी जातानी होती, सहस्रानी सनेमिकानी सनाभिकानी सब्बाकार परिपुरानी। चक्रवरंकित अर्थात पैरों के दोनों तलवों में चक्र अंकित होते हैं, जिसमें 1000 आरे यानी तेलियां होती है। 32 लक्षणों में आगे कहा गया क्या कि महापुरुषो आयत पणही होती। आयत पाषणी अर्थात पांव की एड़ियां सामान्य जन की एड़ियों की तुलना में अधिक और चौड़ी होती है। आगे कहा गया कि दीर्घ अंगुली होती। दीर्घ अंगुल अर्थात हाथों और पांवों की उंगलियां लंबी होती है। आगे बताया मुतुल मुदु तलून हथपादों होती। मुदु तलून हथपादों होती अर्थात मृदु तरुण हस्तपाद। हाथ और पांव रूखे और कड़े नहीं बल्कि मुलायम और तरुण होते हैं। आगे कहा जाल हस्तपादों होती। जाल हस्तपाद अर्थात हाथ और पांव की उंगलियों के बीच थोड़ी सी दूरी में ऐसी जालनुमा त्वचा होती है जैसी हंस बतख आदि के पंजों में होती है, जिससे 2 उंगलियों के बीच कोई विवर नहीं रहता। लक्षणों में आगे कहा उसंख पादों होती। उसंख पाद अर्थात पांव के टखने यानी गुल्फ ऊपर की ऊपर उठे हुए होते हैं। आगे कहा गया एणी जंगो होती। एणी जंग अर्थात एणी जाति के हिरण की जैसी सुंदर उनकी जांघें होती है। 32 लक्षणों में आगे कहा ठीक कोब अनोनमंतो उभो ही पाणित लेही जाणुकानी परिमसती परिमज्जति अजान बाहू। इतनी लंबी भुजाएं कि सीधे खड़े होने पर जरा भी झुके बिना हथेलियों से अपने घुटनों को थपथपा सके, मसल सके, यानी घुटनों तक लंबी उनकी भुजाएं होती है। 32 लक्षणों में आगे कहा कोसोहित वत्थक गुह्यो होती। अच्छी तरह से पीछे हटी हुई पुरुष ग्रंथि। पुरुषेंद्रिय त्वचा कोश में गुप्त और गुम्फित रहता है। 32 लक्षणों में आगे कहा सुवर्ण वर्णो होती कंचन सन्निभत्तवों। सुवर्ण वर्ण अर्थात त्वचा उनकी कंचन वर्णी होती है। आगे कहा गया सुखुमच्छवि होती। सुखुमत्ता छवियां रजोजलम कायेन उपलिम्पति अर्थात
सूक्ष्म छवि, शरीर की चमड़ी पर एक बारीक त्वचा होती है। एक बारीक त्वचा की परत चढ़ी हुई होती है जिस पर धूल आदि सटती नहीं है। 32 लक्षणों में आगे कहा, एक एक लोमो होती एक एकानि लोमानी लोमकूपेषु जातानि। एक एक लोम प्रत्येक लोम, अर्थात लोमकूप में एक एक ही लोम होता है। अगर आप बारीकाई से देखेंगे तो सामान्य जनों में एक एक लोम के छिद्र में 2 लोम होते हैं, ऐसा बुद्ध के विषय में नहीं होता है। 32 लक्षणों में आगे कहा, उदग्ग लोमो होती उदग्गानि लोमानि जातानि नीलानि अंजनवर्णानि कुंडलावट्टानि दक्षिणावट्टक जातानि। उद्वांग लोम, अर्थात सभी लोम बाएं से दाहिनी ओर कुंडलित होते हैं और उनके सिरे ऊपर की ओर स्थित होते हैं। 32 लक्षणों में आगे कहा, ब्रह्मजुगतों होती ब्रह्मजुगतों, अर्थात गात्र शरीर लंबा और सीधा होता है जिसके कारण लोग उन्हें ब्रह्म उजू कहते हैं। शरीर के 10 फीट तक उनका आभा मंडल रहता है। सतुसदों होती सप्त उत्सद, अर्थात दोनों हाथ, दोनों पांव, सामने का सीना, पीछे का धड़ और चेहरे सहित मस्तिष्क शरीर के ये 7 अंग विशाल और पूरे आकार वाले होते हैं। आगे कहा 32 लक्षणों में, सिंह पुबद्ध कायो होती सिंह पुबद्ध कायो, अर्थात सिंह पूर्वार्ध काय, छाती सहित काया का ऊपरी हिस्सा सिंह के समान होता है। आगे कहा, चितंतरंसो होती चिंतांतरांश, अर्थात दोनों कंधों के बीच का भाग भरा भरा होता है। 32 लक्षणों में आगे कहा, निग्रोध परिमंडलो होती याव तक्कवस्स कायो ताव तक्कवस्स व्यामो याव तक्कवस्स व्यामो ताव तक्कवस्स कायो, अर्थात न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध पेड़ जितना ऊंचाई में बढ़ता है, न्यग्रोध पेड़ यानी वटवृक्ष जितना ऊंचाई में बढ़ता है उतना ही चौड़ाई में फैलता है। इसी प्रकार खड़े होकर दोनों लंबे हाथों को दोनों ओर फैला देने से जितनी शरीर की चौड़ाई बनती है उतना ही सिर से पांव तक की ऊंचाई बनती है। 32 लक्षणों में आगे कहा, समवट्ट खंडो होती समवर्त स्कंद, अर्थात समान रूप से गोलाकार कंधे होते हैं। आगे कहा गया, रसग्ग सग्गी होती, अर्थात रस रसाग्री, सभी रसों का आस्वादन करने वाली जीभ तथा उससे जुड़ी हुई गले तक उभरी हुई एक सिरा होती है। 32 लक्षणों में आगे कहा, सिंह हनु होती सिंह हनु, अर्थात सिंह के समान उसकी चौड़ी और सुंदर ठोड़ी होती है। 44 दंतों होती 44 दंत, अर्थात 40 दांतों से भरा हुआ भव्य उनका चेहरा होता है। ये बात चल रही है भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों की और 80 अनुव्यंजनों की। आगे कहा, समदंतो होती समदंत, अर्थात उनके दांत आगे पीछे ना होकर एक समान लाइन में होते हैं। 32 लक्षणों में आगे कहा, अविरल दंतो होती अविरल, अर्थात विवर रहित, अविवर दंत, दांतों के बीच विवर अर्थात खाली जगह नहीं होती। सुसुक दांठों होती सुसुक दांठों, अर्थात
सुशुक्ल दाढ़, उनके दाढ़ बहुत शुक्ल और लार ऐसी जो हर आहार को स्वादिष्ट बना दे। बहुत जीवो होती, बहुत जीवा अर्थात उनकी जीभ बहुत लंबी और चौड़ी होती है। ब्रह्मसरो होती, करविक भाणी ब्रह्मसर, कहा गया कि कोयल के स्वर के समान निन्नादी गहराई से आता हुआ उनका ब्रह्म स्वर होता है। अभिनील नेत्रों होती, अभिनील नेत्र यानी अलसी के फूल जैसी सुंदर नीली नीली आंखें उनकी होती है। 32 लक्षणों में आगे कहा, गोप खूमो होती, गोप पक्ष्म अर्थात बेल की जैसी बड़ी सुंदर उनकी बैरोनिया अर्थात पलकों के बाल होते हैं। ऊणा भमुकंतरे जाता होती, ऊणा भमुकंतरे जाता होती अर्थात श्वेत ऊर्णा, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है ये। दोनों भौं के बीच में श्वेत कोमल रुई के समान एक वर्तुलाकार रोमावली होती है। 32 लक्षणों में आगे कहा, पुनच परम भिक्खवे महापुरुषो ऊणीस शीशो होती। ये बात जो हमारा शुरुआत में जो हमारा विषय था, जो कि भगवान बुद्ध के माथे पर 108 गोंगे थे कि घुंघराले बालों के रूप में जटा थी या तो उपशीष था, यही बात की स्पष्टता इस गाथा में की गई है कि पुनच परम भिक्खवे महापुरुषो ऊणीस शीशो होती। ऊणीस शीशो का अर्थ होता है उपशीष। यम्पि भिक्खवे महापुरुषो ऊणीस शीशो होती, इदम्पि भिक्खवे महापुरुषस्य महापुरुष लक्षणम भवति। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। 19 शीश, सिर के ऊपर बीचों बीच उभरा हुआ एक छोटा सा उपशीष होता है, मानो सिर पर एक जटा मुकुटनुमा पगड़ी बंदी हो।